साहब जी वहाँ बाहर वर्जिश कब से कर रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब से आप लोग इस घर में आए हो वो रोज वहाँ वर्जिश करते हैं। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो बिला वजह मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? वैसे मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सरसाइज? क्यों, क्या हुआ? क्यों, आप करते हैं, आप इतने चिल रहते हैं तो मुझे भी चिल रहना चाहिए। नालबा जी, क्या वो ना साहब जी कह रहे हैं कि मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगा, वो वर्जिश कर रहे हैं। क्यों, तो काफी देर से एक्सरसाइज कर रहे थे। पता नहीं जी, फिर कोई और वजह होगी। वैसे अभी तो मैंने उनको जूस दे दिया। चलो ठीक है, मैं देख लूंगी। तुम जाओ, जाके नाश्ते की टेबल लगाओ और अम्मी को भी बुला लेना। जी बाजी। वैसे मनाल बाजी, एक सवाल पूछूं? पूछो। ये साहब जी वहाँ बाहर वर्जिश कब से कर रहे हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि जब से आप लोग इस घर में आए हो वो रोज वहाँ वर्जिश करते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसी पूछ रही थी जी मैं। आप नहीं गई कभी उनके साथ बाहर? नहीं जाती। राबी, जाके टेबल लगाओ, नाश्ते को देर हो रही है। ठीक है बाजी, जा रही हूँ। मैं तो वैसे ही कह दिया था। अजीब ही हरकत है इसकी। नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? थक गई हो तो मैं मदद करा दूं? अच्छा, एक सवाल का तो जवाब दो। कैसा सवाल? यही कि अगर किसी इंसान को कोई चीज पसंद आ जाए और उसकी कोई वैल्यू ना हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो इंसान को अपनी ख्वाहिशात दिल में दफन कर देनी चाहिए, वरना दिल बंद होने का खतरा होता है। अरे वाह, क्या गुस्सा है। वैसे तुम अपने गुस्से में बड़ी पीली पीली दिख रही हो। अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो बिला वजह मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अगर अब आपने मुझे तंग किया ना तो मैं आपकी शिकायत बाजी से कर दूंगी। हाँ, शिकायत कर दोगी या फिर शिकायत कर दी है? मैंने कोई शिकायत नहीं की है। अच्छा, तो तुमने शिकायत नहीं की? हाँ, नहीं। अरे जा कहाँ रही हो, जरा रुको तो। यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि मेरे घर वालों को कोई शिकायत लगाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि वो तो मेरे अपने हैं, मुझे कुछ कहेंगे नहीं। तुम अपने अल्फाज खामखा ज़ाया ही करोगे। आपका मसला क्या है? आप मुझे क्यों तंग करते रहते हैं? जिसको देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। वैसे ऐसा तो कुछ नहीं जो तुम्हारे पीछे हर कोई पड़ा रहे। हाँ, वैसे बुरे कामों के लिए ठीक हो। और कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है? काशन! आगे तो बात बताएं, आपको राबी के सवालात कुछ अजीब नहीं लगते? मतलब मैं समझा नहीं। पता नहीं, कुछ ज्यादा ही सवाल करती है। अरे सब मौसी ऐसे सवाल करती है, आप उसे इतना सीरियस क्यों ले रही हैं? नहीं, सीरियस तो नहीं हो रही, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। खैर छोड़, पागल है वो तो। वही तो मैं कह रहा हूँ कि पागल है वो। उसे लेके आप पागल मत हो। हाँ, वैसे मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। एक्सरसाइज?
क्यों, क्या हुआ? क्यों आप करते हैं, आप इतने चिल रहते हैं तो मुझे भी चिल रहना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, पर अम्मी को पता चल गया ना तो खूब कान खींचेगी। क्यों? अरे प्लीज, अब आप भी राबी की तरह सवाल मत करें। तो जाए चेंज करें, प्रेस हो गया। ऐसी डॉक्टर बीवी मिलेगी नहीं आपको। एक्सक्यूज मी, मैं भी डॉक्टर हूँ। हाँ हाँ पता है। हाँ, मैं भी आपके कपड़े प्रेस कर दूंगा। प्रेस कर दूंगा। भाई वो दरअसल इसने अपना हाथ काट लिया था। इंसानियत के नाते मैंने इससे पूछ लिया, तो इसमें क्या बुराई है? ये मेरी जिंदगी, आप लोग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने हाथ की रग काटूं या शह रग? ओ मैडम, ये शरीफों का घर है, यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। और वैसे भी भाई, अगर पुलिस वालों ने हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? काशान, अगर इतना ही खौफ है पुलिस से तो मुझे निकाल क्यों नहीं देते अपने घर से? क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने मुझे यहाँ? काशान, तुम्हें क्या जरूरत थी इसका हाथ चेक करने की? इट्स हर लाइफ, इसकी मर्जी, ये चाहे जो करे। काशान, तुम्हारा कोई हक नहीं है ये कैसे सवाल करो या जवाब। भाई मैं तो सिर्फ इसलिए डर रहा कि ये सब यहाँ ना करे। हम सोसाइटी को क्या जवाब देंगे? काशान, हम सोसाइटी वालों को कोई भी जवाब नहीं देंगे। और हाँ नीली, तुम जाओ जरा यहाँ से। और ना ये किसी को कुछ कहेगी। काशान, तुम्हारी इन्हीं पहली हरकतों की वजह से कोई भी मेड इस घर में नहीं टिक पाई। और इस बार अगर ये चली गई ना तो तुम्हें पता है कि मामा कितना खफा होंगी। हाँ ये बात तो है। अच्छा ना भाई, चिल करें, ठंडे हो जाए, ठंडे हो जाए। आई एम सॉरी ना। एक बात तो बताइए, आज से पहले मेरी कोई बात भी आपको बुरी लगी? हाँ, एक बात। कौन सी? हर वक्त तुम्हारी तंग करने की आदत। अरे यार, वो तो मेरे बचपन की आदत है। बाजी जी कसम ले लो, बालियां मेरे पास नहीं है। बाजी जी मुझसे मांग रही हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ, नहीं पता कहाँ है। खुद ही कहीं रखकर भूल गई होगी। अगर चोरी नहीं हुई तो कहाँ गई बालियां? साहब मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं तो काम वाली हूँ ना, इसलिए सारा इल्जाम मेरे ऊपर ही आ जाता है। बाजी तुम तो जानती हो ना, मैं अपना हर काम बहुत ईमानदारी से करती हूँ। साहब कहीं से भी कभी भी चोरी की कोई शिकायत नहीं आई, यकीन करो मेरी ऐसी हरकतें नहीं है साहब। अम्मी, आप तो रख कर कहीं नहीं भूल गई? अरे बेटा, बालियां रबाब की थी, मैं कहाँ रखूंगी? और वो कौन सा अपनी चीजों के बारे में मुझ पे एतबार करती है? हो सकता है साहब वो कहीं बाहर बाहर गिर गई हो, है ना? बताओ बाजी मैं क्या करूं? मैंने तो उठाई भी नहीं है बालियां, और अगर उसकी बालियां नहीं मिली ना तो वो मुझे इस महीने की तनख्वाह ही नहीं देगी, और फिर मेरा घर कैसे चलेगा? तुम ही बताओ ना बाजी, इतनी महंगी बालियां हैं, मैं तो लौटा भी नहीं सकती। बाजी जो काम मैंने नहीं किया उसका इल्जाम क्यों लगा रही है? मुझे तो कोई और ही मामला लगता है। क्या? वो चाहती है कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ। हाय हाय, क्यों चली जाओ? अच्छा खासा काम तो करती हो, कोई शिकायत का मौका भी नहीं आने देती है ना? बस बेटा, जो चीज मुझसे जुड़ जाए ना वो उससे चिढ़ने लगती है, और तुमने 2-4 मर्तबा मेरे साथ हमदर्दी कर ली ना, बस इसीलिए। इसका मतलब है बाजी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर किसी इंसान को कोई चीज पसंद आ जाए और उसकी कोई वैल्यू ना हो तो उसे क्या करना चाहिए?
अरे वाह, क्या गुस्सा है? वैसे तुम अपने गुस्से में बड़ी पीली पीली दिख रही। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो बिला वजह मैं तुम्हारे और करीब आऊंगा, फिर तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? कसान, तुम्हारी इन्हीं पहली हरकतों की वजह से कोई भी मेड इस घर में नहीं टिक पाई, और इस बार अगर ये चली गई ना तो तुम्हें पता है कि मामा कितना खफा होंगी। माहिया भी काते फुला नाल करते सजावांगे, ऑन दिल वाले रंगले पलंग पे बैठावांगी। अरे आए अल्लाह जी, मेरा पैर मुड़ गया। सॉरी 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 सॉरी। देख के चलना चाहिए था ना आपको। अरे तुम सामने से आ रही थी तो तुम्हें देख के चलना चाहिए था। हाँ हाय, आपकी वजह से मेरा पैर मुड़ गया, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको कुछ एहसास ही नहीं है। हाँ जी, क्यों होगा, आखिर हम काम वालियां जो हैं, हमारी फिक्र कौन करता है? अरे आपको अगर पता चले ना कि हम भी इंसान हैं, हमें भी तकलीफ होती है, तो आपको एहसास हो। मतलब नहीं था, I'm sorry, मैंने। ये क्या हो रहा है? होना क्या है जी, इनकी वजह से मेरा पैर मुड़ गया, लेकिन इनको कोई एहसास ही नहीं है। अम्मी, मैं कमरे से बाहर आ रहा था, ये सामने से आ गई। खैर कोई बात नहीं। हाँ खाला जी, कोई बात नहीं, मुझे इतनी तकलीफ हो रही है और आप कह रही है कोई बात। अम्मी, मैं बाम लेके आता हूँ, आप इसे बाम लगा प्लीज, आप इसे बिठाएं। पैर मुड़ गया जी मेरा। अच्छा अच्छा, चलो आओ मेरे कमरे में, चलो मैं हाँ जी आप चले, मैं आती हूँ आराम से। आ जाओ आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी आती हूँ मैं, आप चले। खुला। हाय बाजी, क्या बताऊं, मेरे ऊपर ना चोरी का इल्जाम लगा दिया। कहती है सोने की बालियां उठाई हैं तूने, और वो ही बालियां मुझे वापस चाहिए। बाजी, मैं कहाँ से लाके दूं उसको वो बालियां? ठीक है ये सब बातें, लेकिन अम्मी बहुत गुस्से में है, और तुम आज भी लेट आई हो। बाजी खुद सोचो, जिस इंसान के घर में मैयत हो गई हो, उसे देर सवेर तो होती है ना। कैसी बातें कर रही हो नसरीन? एक तरफ तुम कहती हो कि घर में मैयत होगी, फिर तुम कहती हो शादी है। देखो मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि शायद तुम झूठ बोल रही हो, और अम्मी को झूठ से बहुत नफरत है। ना बाजी कसम ले लो, एक लफ्ज झूठ नहीं बोल रही हूँ। इधर बाली का निकाह हुआ और उधर मेरी पुप्पी का दम ही निकल गया। खुद सोचो बाजी जी, कैसे हो सकता है ये? एक ही घर में खुशी भी थी और मातम में बदल गया पूरा घर। मेरे दिल से पूछो, मैं पूछो क्या हाल है मेरे घर का। भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है तुम जाओ खुद ही उनसे बात करो। अरे अल्लाह, उस बुढ़िया को तो मेरी किसी बात पे यकीन ही नहीं आएगा, आज तो काम से निकाल ही देगी। हाँ बाजी एक काम करो, मेरी जो बहू है ना उसको फोन करके घर पे पूछ लो, उसकी तो माँ मरी है तो झूठ नहीं बोलेगी ना बाजी। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों को, तुम जाओ कम से कम काम तो शुरू करो ना। इसे काम शुरू करूं, पहले तेरी बुढ़िया सास से तो निमट लूं। ए बुढ़िया बहुत बात सुनाई आज मुझे। देखो नसीम, मैं तुमसे बार बार एक ही बात कह रही हूँ, जो भी बात करो अम्मी से सच बात करना, उन्हें सच सुनने की आदत है। अगर तुम झूठ बोलोगी वो तुम पे ज्यादा गुस्सा करेंगी, इसलिए प्लीज खुदा के वास्ते सच बोलना। बाजी कैसे यकीन दिलाऊं, आज काम से निकाल देगी मुझे बुढ़िया। पता नहीं इसकी क्या जमीन है, समझ से बाहर है। अल्लाह करे सब बेहतर हो। कौन है? खबर नहीं होता क्या? अरे अरे कहाँ थे तुम? इतनी देर लगा दी, खाली घर, मुझे वहशत हो रही थी बहुत। ये लो खाना निकालो, बाहर से लाया। दुकान बंद कर दी? अभी थोड़ी देर के लिए बंद किए, फिर जाऊंगा।
और बाली, मुझे अम्मा की कब्र पे ले चलो। अभी नहीं, 40 दिन बाद जाएंगे। और अभी तुम जाओ, खाना वाना निकालो, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। अम्मा रात को लेट आएंगी। तो कल अम्मा का सोया में? फिक्र नहीं करो, सारा इंतजाम हो जाएगा। जा तू खाना गर्म कर, मैं बैठा हूँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मैंने मना किया था ना कि भैया के सामने कुछ मत बोलना। मैंने क्या कहा है? अच्छा, क्या कहा था? अगर पुलिस से इतना डर है तो मुझे यहां से निकाल क्यों नहीं देती? ये किसने कहा है? ठीक ही तो कहा है मैंने। ठीक ही कहा। ठीक ही कहा। चलो ठीक है, जाना से निकलो। क्या हो गया? मुंह क्यों देख रही हो खड़ी हुई मेरा? कहा ना जाओ। चलो चलो निकलो 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 निकलो। वो बाजी जी को बदनाम। उनकी परवाह मत करो, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तुम बच जाओ। अच्छा, जाने से पहले मेरी एक बात तो सुन लीजिए। अगर तुम खामोशी से इस घर से चली गई तो कोई भी तुम पर चोरी का इल्जाम लगा सकता है। देखो भाई, मामा को तो मैं समझा लूंगा, संभाल लूंगा, लेकिन अगर उनकी कोई कीमती चीज चोरी हो गई तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता। आपके साथ मसला क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे साथ आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं एक मजबूर लड़की हूँ, आप उसका फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं भाई, मैं कहाँ मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो कि तुम मान ही नहीं रही। भाई देखो, अगर तुम इस घर से बाहर निकलोगी ना तो कई लोगों की निगाहें तुम्हें नोच खाने के लिए। दुनिया बहुत बुरी है भाई। ओ हो। वैसे तुम तो इससे भी नहीं डरोगी। आपका मसला क्या है? मैं बाजी जी को आवाज। अगर एक लफ्ज मुझसे निकाला तो अंजाम तुम अच्छी तरह जानते। काशान, ये क्या हो रहा है? तुमने फिर छुरी हाथ में ले ली? अम्मी, मुझे नीली ने यहाँ बुलाया। बताओ बताओ। मैंने? हाँ, अरे सामान मंगवाना था कुछ। हाँ, वो प्याज मंगानी थी। देखा, प्याज मंगवानी थी। लो, मैं फिर भूल गई। चलो काशान, ग्रोसरी लेकर आते हैं। चलो। मामा, हसन भाई घर पे है ना, उनको साथ ले जाए। चलो, मैं हसन से पूछ लेती हूँ। हसन, गुड, वेरी गुड, समझदार हो। अम्मा ने भी कहा मुझे काम पे भेज दिया।